Good morning, children. Welcome to EIC शैक्षिक नवाचारी संवाद में आपका स्वागत है। बच्चों, आज 29 जुलाई 2021 हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न। तो चलते हैं आगे। करो या मरो का नारा किसने दिया था? जी हाँ, महात्मा गांधी ने। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। मनसा देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? हरिद्वार, उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार में। रॉक गार्डन, शैल उद्यान कहाँ स्थित है? जी हाँ, चंडीगढ़ में। और इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA कहाँ है? जी हाँ, उत्तराखंड के देहरादून में। चलते हैं आगे। सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न और हैं। तो पानी के ठंडा होकर जम जाने पर वह पदार्थ की किस अवस्था में बदल जाता है? बताओ। जी हाँ, ठोस अवस्था में। ऋण आवेशित कण कौन सा होता है? जल्दी बताओ। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में कौन जल में घुलनशील नहीं है? जी हाँ, रेत। तेल लगा कागज होता है। बताओ। पारभासी। नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन, टेरलिन किस प्रकार के रेशे हैं? संश्लेषित रेशे। अगला है, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित होता है क्या कहलाता है? जैव निम्नीकरणी। शाबाश। अब चलते हैं हम आगे। नैतिक शिक्षा में आज की कहानी है 3 मछलियाँ। तो मैं आपको सुनाता हूँ, अब ध्यान से सुनना। ठीक है बच्चों? एक समय की बात है, एक घने जंगल के अंदर बड़ा सा तालाब था। उस तालाब में बहुत सारी मछलियाँ रहती थीं, जिनमें से 3 मछलियाँ एक दूसरे की पक्की दोस्त थीं। इन तीनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। इनमें से 2 बहुत समझदार थीं। पहली संकट आने के पहले ही अपना बचाव कर लेती थी। दूसरी संकट आने पर अपनी सुरक्षा कर लेती थी, जबकि तीसरी सब कुछ भाग्य पर छोड़ देती थी। तीसरी मछली कहती कि अगर भाग्य में संकट होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, और भाग्य में नहीं होगा तो कोई भी हमारा कुछ नहीं कर सकता। एक दिन रास्ते से गुजर रहे एक मछुआरे ने उस तालाब को देख लिया। उसने देखा कि तालाब मछलियों से भरा पड़ा है। उसने अपने बाकी साथियों को इस बारे में बताया। मछुआरे और उसके साथियों ने अगली सुबह यहाँ आने और मछलियों को पकड़ने का फैसला किया। लेकिन मछली ने मछुआरे और उसके साथियों के बीच की बातचीत सुन ली थी। उसने तुरंत तालाब में रहने वाली सभी मछलियों को इकट्ठा किया और सारी बात बता दी। पहली मछली बोली कि हो सकता है कि कल मछुआरे आकर हमें जाल में पकड़ कर ले जाएं। उससे पहले ही हमें यह स्थान छोड़ देना चाहिए। तभी तीसरी नंबर की मछली बोली कि अगर वो कल नहीं आए तो यह हमारा घर है, हम कैसे इसे छोड़कर जा सकते हैं? अगर भाग्य में लिखा होगा तो हम कहीं भी हों मारे जाएंगे, और नहीं लिखा होगा तो हमें कुछ नहीं होगा। कुछ मछलियों ने तीसरे नंबर की मछली की बात मान ली और वहीं रुक गई। अन्य 2 मछलियां तीसरी मछली को समझाने में असमर्थ थी, इसलिए उन्होंने बाकी मछलियों के साथ तालाब छोड़ दिया। अगले दिन मछुआरे और उसके साथियों ने अपना जाल डाला। जो मछलियां उस तालाब में रह गई थीं वे सभी पकड़ी गईं। जो मछलियां भाग गई थीं उन सभी की जान बच गई, और जो तालाब में रुक गई थीं वे सभी मछुआरे के द्वारा पकड़ ली गईं। मछुआरे ने उन्हें एक टोकरी में डाल दिया, जहां सभी तड़प तड़प के मर गईं। तो बच्चों, इस कहानी से हमको शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। संकट आने से पहले ही उसे दूर करने का उपाय सोचकर रखना चाहिए। तो ठीक है ना बच्चों?
ओके, तो कैसी लगी कहानी हमें ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।